Yeah, hi class. Let us discuss question number 11. So 11th problem, a well with inner diameter 6 meter is dug 22 meter deep. Soil taken out of it has been spread evenly all round it to a width of 5 meter. फॉर्म एन एम्बैकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास में एक कुआं है, वेल है, जिसका डायमीटर 6 है। उसको हमने 22 मीटर तक खोदा और जो मट्टी थी उसको निकाल कर हमने उसके चारों तरफ इवनली स्प्रेड कर दिया। तो चारों तरफ इवनली स्प्रेड कर दिया तो क्या होगा, ये जैसे कुआं है और उसके चारों तरफ इवनली स्प्रेड किया तो ये इस तरह से आपने स्प्रेड कर दिया। तो ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस ओके हमें दी हुई है। थिकनेस कितनी दी हुई है? थिकनेस यहाँ पर दी हुई है 5 मीटर, तो 5 मीटर विड्थ है। तो आपका कुएं का इनर रेडियस 3 मीटर है और आपने 5 मीटर, तो 5 + 3 8 मीटर आपका आउटर रेडियस। तो हम कह सकते हैं कि स्मॉलर रेडियस 3 मीटर, आउटर रेडियस 8 मीटर। और अब हमें चेक करना है कि ये जो हमने एम्बैकमेंट बनाया, एम्बैकमेंट मीन्स इस तरह से आप एम्बैकमेंट बनाएंगे, इसकी कुछ हाइट होगी, h हाइट होगी। तो ये कितना हाइट का एम्बैकमेंट हमने बनाया। तो आपने कुएं से जो मिट्टी निकाली उसी का तो एम्बैकमेंट बनाया। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग फ्रॉम वेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट। सो वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग फ्रॉम वेल, वेल से आपने कितना डग किया, तो वेल पाई आर, रेडियस यहाँ पर रेडियस तो होगी इसकी 3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच आपका 22 है, इज इक्वल्स टू एम्बैकमेंट आपने बनाया तो वो हॉलो, एक हॉलो रिंग की तरह होगा, तो डोनट शेप जैसे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू पाई, यहाँ पर आर की वैल्यू आपकी 8 पाई आर स्क्वायर माइनस इनर आपको माइनस करना होगा, तो यहाँ पर 3 स्क्वायर आप माइनस करेंगे इनटू एच, ये एच हमें फाइंड आउट करना है, डोनट का हाइट कितना है। तो ये पाई पाई को पहले कैंसिल कर लेते हैं और ये यहाँ पर एच की वैल्यू हो जाएगी 3 स्क्वायर 9 इंटू 22 डिवाइड बाई यहाँ पर 8 8 दा 64, या फिर हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर लेते हैं। सो 8 माइनस 3 5 इंटू 8 + 3 11, 5 इंटू 11, so 11 2 ज़ा और ये 9 2 ज़ा 18, 18 डिवाइड बाई 5, सो 5 3 ज़ा 15, 3 30, 5 6 ज़ा 30। सो ये जो h है, h इज इक्वल्स टू 3.6 मीटर। तो 3.6 मीटर आपका ये जो आपने एम्बैकमेंट यहाँ पर दिया है, ओके ये डायग्राम देखिए, ये जो एम्बैकमेंट दिया है इसकी हाइट हो जाएगी 3.6 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट, ये आपका फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट के लिए। और ये जो है ये किसके बराबर हो गया, ये वेल से जो हमने अर्थ को डिग किया है उसके वॉल्यूम के बराबर हो गया। तो अर्थ से जो डिग किया है उसका वॉल्यूम यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया 198 पाई और दोनों को इक्वेट कर दिया, ठीक है। फिर 12th प्रॉब्लम है आपका, अ सिलेंड्रिकल कैन ऑफ इंटरनल डायमीटर 21 सेंटीमीटर कंटेन्स वाटर, a solid sphere whose diameter is 10.5 centimeter is lowered into the cylindrical can. The sphere is completely immersed in water. Calculate the rise in water level assuming that no water overflows. A cylindrical can of internal diameter 21 centimeter contains water. A solid sphere whose diameter is 10.5 is lowered into the cylindrical can. तो आपके पास एक cylindrical can है और ये सिलेंड्रिकल कैन में आप क्या कर रहे हैं, एक स्फीयर को इसमें लोअर कर रहे हैं जिसका डायमीटर 10.5 है। द स्फीयर इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, कैलकुलेट द राइज इन वाटर लेवल। तो पानी कितना ऊपर आएगा, तो पानी कितना ऊपर आएगा, पानी जो ऊपर आएगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, आपका जो आपने बॉल इमर्स किया है, बराबर। ध्यान दीजिए कि कैन के अंदर आप पानी में आप एक स्फीयर डाल रहे हैं, तो स्फीयर अगर पानी के अंदर जा रहा है तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम वाटर को डिस्प्लेस करेगा तो वो वाटर क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। तो आपका जो ऊपर वाटर आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो जितना आपने स्फीयर का वॉल्यूम था उसके बराबर आ रहा है।
तो यहाँ पर जो सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस हमें दिया है 21 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर आपका अगर हम मान लें कि लेट h बी द रिक्वायर्ड हाइट, लेट h बी द रिक्वायर्ड हाइट, देन आपका पानी ऊपर आया तो ये पाई इंटू आर की वैल्यू 21 डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू ये h, ये बराबर होगा 4 डिवाइड बाई 3 इंटू पाई इंटू आर, जो यहाँ पर 10.5 है, 10.5 के क्यूब के बराबर होगा। तो ये पाई और पाई को कैंसिल कर लेते हैं। ये जो h है, h इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 10.5, तो ये 21 डिवाइड बाई 2 इसको हम लिख सकते हैं 21 डिवाइड बाई 2 इंटू 21 डिवाइड बाई 2 इंटू 21 डिवाइड बाई 2। अ सॉलिड स्फीयर हुज डायमीटर इज 10.5। अच्छा, ये डायमीटर 10.5 दिया हुआ है, सो ये 10.5 डिवाइड बाई 2 करना चाहिए मैं, तो ये 21 डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ओके, ये यहाँ पर ये डिवाइड बाई 4, ये तो मैंने लिख लिया 21 डिवाइड बाई 2, हाँ, तो 21 डिवाइड बाई 4 ये लिख लिया, और फिर यहाँ से ये इंटू 2 डिवाइड बाई 21 इंटू 2 डिवाइड बाई 21, ठीक है। तो ये दो 21 को तो यहाँ से कैंसिल कर लिया, ये 4 को मैंने यहाँ से कैंसिल कर लिया, ये 4 को यहाँ से कैंसिल कर लिया, 3 7 21 ये कर लिया मैंने। तो अल्टीमेटली क्या बचा, h इज इक्वल टू 7/4। सो h इज इक्वल टू 7/4 मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, एवरीथिंग इज इन सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। तो ये 7/4 मीटर में है क्या, नहीं सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर में, तो ये यहाँ पर गलत है, मीटर नहीं, ये सेंटीमीटर है, ठीक है। सो 7/4 सेंटीमीटर, तो 4 1 4 330, 4 7 28, 2 20, 4 5 1.75 सेंटीमीटर, ये आपका हाइट हो गया। ओके, सो ये 12th प्रॉब्लम। ओके, नाउ 13th प्रॉब्लम। There is a water to a height of 14 centimeter in the cylindrical glass jar of radius 8 centimeter. There is a water of height 14 centimeter in a cylindrical glass jar of radius 8 centimeter. तो यहाँ पर एक ग्लास जार है, इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर और इसमें 14 सेंटीमीटर हाइट तक क्या है, वाटर है। इनसाइड द वाटर देयर इज ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 12। अच्छा, यहाँ पर ये इसका जो रेडियस है, रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया है, तो 8 मतलब डायमीटर इसका 16, और इसमें 14 का हमने एक क्या किया, स्फीयर डाल दिया, 12 डायमीटर 12 का एक स्फीयर डाल दिया। ओके, बाय व्हाट हाइट विल द वाटर गो डाउन व्हेन द स्फीयर इज रिमूव्ड। अच्छा, ये डाला हुआ है, तो अगर मैं इसको निकालूंगा तो क्या होगा, पानी का लेवल नीचे जाएगा। कितना नीचे जाएगा, मान लेते हैं h नीचे गया, तो h नीचे गया तो अब वापस से आपका ये होगा कि पाई इंटू यहाँ पर r की वैल्यू 8 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये बराबर हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 3 इंटू पाई इंटू 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6 क्यूब, इसके बराबर हो जाएगा। तो पाई को कैंसिल कर लेते हैं, h की वैल्यू हो जाएगी 4 डिवाइड बाई 3 इंटू ये 6 डिवाइड बाई यहाँ पर 8 इंटू 8। सो ये 3 1 3, 3 2 6, ये 4 2 8, ये 8 कैंसिल, ये 3 और ये भी 3, और यहाँ पर ये 2 से कट हुआ है तो ये 2 4 और 2 2 यहाँ पे 2 बचेगा। सो 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1.5। सो h इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। इतना हाइट से पानी का लेवल क्या होगा, नीचे चला जाएगा। 4.5 सेंटीमीटर, ओहो क्या गलती की है, कहीं पर कुछ रह गया क्या। अच्छा हाँ, 3/2 नहीं है ना, 3 3 9 है, 9 डिवाइड बाई 2, इट इज 9 डिवाइड बाई 2, 9 डिवाइड बाई 2 इज व्हाट, 4.5। so 4.5 centimeter is the height। okay, 4.5 centimeter is the height। okay, फिर 14th प्रॉब्लम है, a vessel in the form of an inverted cone is filled with the water to the brim। a vessel in the form of inverted cone, ये देखिए inverted cone के फॉर्मेट में है, is filled with water to the brim, एकदम टॉप तक हमने भर दिया, पानी से भर दिया। its height is 20 centimeter and the diameter is 16.8।
2 equal solid cone are dropped in it so that they are fully submerged. As a result, 1/3 of the water in the original cone overflows. What is the volume of each of the solid cone submerged? तो a vessel is in the form of inverted cone is filled with water to the brim. तो पानी पूरा ऊपर तक भरा हुआ है. यहाँ पर डायग्राम देख लीजिए. और इसका जो डायमीटर है वो 16.8 है, हाइट 20 सेंटीमीटर है. 2 इक्वल सॉलिड कोन आर ड्रॉप्ड. फिर इस पर हमने 2 कोन ड्रॉप कर दिए सो दैट दे आर फुली सबमर्ज्ड. एज अ रिजल्ट 1/3 ऑफ द वाटर इज of the original cone overflows. तो 1/3 पानी बाहर निकल गया. What is the volume of each solid cone? So let V be the volume of each solid cone. What is the volume of each of the solid cone submerged? So यहाँ पर 2 times V जो होगा, ओके, क्योंकि ये 2 कोन गए अंदर तो इसने पानी को बाहर निकाला. कितना पानी बाहर निकाला? 1/3 इंटू 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर. तो आर यहाँ पर क्या है? 16.8/2 आर स्क्वायर इंटू एच. ये कोन की हाइट कितनी है? 20 है. तो ये जो कोन की हाइट है, कोन का जो वॉल्यूम है, इसका 1/3 पानी तो बाहर निकल गया. किसकी वजह से निकल गया? 2 सॉलिड कोन डालने की वजह से. तो 2 सॉलिड कोन का वॉल्यूम कितना होगा? 2V होगा. अब यहाँ पर मुझे फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ईच सॉलिड कोन. V फाइंड आउट करना है कि V कितना होगा. सो देयरफॉर ये जो V होगा, V इज इक्वल्स टू ये यहाँ पर ये 1/2 इंटू ये 1/3 3 9 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं बोली है तो 22/7 इंटू यहाँ पर अगर इसे मैं कट करूँ तो 2 8 16 2 4 8 8.4 इंटू 8.4 इंटू 20. ठीक है. कुछ कट होता है क्या? तो 7 से ये कट कर सकते हैं. 7 1 7 एंड 7 2 ओके. ठीक है, कट हो गया. फिर और कुछ कट होता है क्या? 2 से कट कर सकते हैं. 2 से ये हम 0.6 कह सकते हैं इसे. तो ये वॉल्यूम जो है ये है 22 इंटू 0.6 इंटू 8.4 इंटू 20 डिवाइड बाई यहाँ पर 9. सो 3 से कट कर देते हैं. 3 3 एंड 3 2 तो ये 0.2. इसी तरह से 3 से इसको कट कर सकते हैं. 3 2 6 टू 24 3 8 24. सो जो V है इज इक्वल्स टू 22 इंटू 0.2 इंटू 2.8 इंटू 20. सो ये आपका हो गया. ये जो 0 है, ये 0 को हटा के ये इसको हम 2 लिख लेते हैं. तो ये 44 इंटू 2 इंटू 2.8. ओके, थोड़ा कैलकुलेशन इजी. देखिए 0 को हटाया, ऐसे 2 किया और 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया 44. यहाँ पर 2 बचा इंटू 2 इंटू 2.8. आपको ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप ये डिटेल कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं. आप यहाँ पर 44 इंटू 2 88 इंटू 2.8. तो एक सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, आप कर लीजिए. मैं यहाँ पर कैलकुलेटर से कर लेता हूँ. 88 इंटू 2.8 ये 246.4 वॉल्यूम. तो वॉल्यूम की यूनिट क्या? सेंटीमीटर. सो सेंटीमीटर क्यूब. तो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ वन सॉलिड कोन. ओके, 246.4 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन सॉलिड कोन. ओके, 15th प्रॉब्लम है. अ सॉलिड मेटालिक सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए स्मॉल क्यूब ऑफ एज 2 सेंटीमीटर. तो हमने एक सॉलिड मेटालिक सर्कुलर सिलेंडर है, उसको हमने क्या किया? पिघला दिया और छोटे छोटे से क्यूब बना लिए. हाउ मेनी सच क्यूब्स कैन बी मेड? तो मान लेते हैं n सच क्यूब्स कैन बी मेड. सो n सच क्यूब्स, तो n का वैल्यू हो जाएगी, n इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वन सॉलिड क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सो फॉर्मूला है पाई इंटू आर स्क्वायर. रेडियस है 14, तो पाई इंटू 14 स्क्वायर. तो 14 इंटू 14 इंटू एच है 12 डिवाइड बाई वन ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन सॉलिड क्यूब है 2 क्यूब. सो 2 इंटू 2. ओके, तो ये 2 to the 4 4 3 ओके. देन इसके बाद में यहाँ पर 2 से कट कर सकते हैं. 2 7 14. सो ये पाई मतलब 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 3. ओके, 7 7 कट हो गया. सो दिस इज 22 इंटू 14 3 42. सो 22 इंटू 42 ये हो गया आपका 42 इंटू 22 924. सो 924 n इज इक्वल टू 924.
सो 9 to 4 ये आपका n, मतलब इतने छोटे छोटे से हम क्यूब बना सकते हैं, राइट। 16th प्रॉब्लम है, हाउ मेनी shots each having diameter 3 cm can be made from the cuboidal lead solid of dimension। तो यहाँ पर how many shots each having diameter 3, तो यहाँ पर ये क्या है, स्फेरिकल है। तो कितने ऐसे स्फेरिकल हम शॉट्स बना सकते हैं, किससे, एक सॉलिड क्यूबॉइड से जिसका डायमेंशन 9, 11 और 12 है। तो यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर भी हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज़ 9 इंटू 11 इंटू 12 एंड डिवाइड बाई यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वन शॉट। तो वन शॉट का वॉल्यूम क्या, 4/3 इंटू पाई दैट इज 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर क्यूब। तो डायमीटर 3 है तो 3 डिवाइड बाई 2 का क्यूब। तो दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर 9 इंटू 11 इंटू 12 डिवाइड बाई ये 4 इंटू 22 इंटू 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये जो सारी चीज़ें डिनोमिनेटर में हैं वो सारी ऊपर आ जाएंगी। तो 3 इंटू 22 इंटू ये 3 का क्यूब हो जाएगा। तो ये 4 1 4 3 12, ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये 3 3 9, ये 9 के साथ कैंसिल, ये 11 1 11 2 ओके, और ये 2 1 और ये 2 11। तो यहाँ पर ये 3 इंटू 11 इंटू 3 का क्यूब कितना, 27। तो 3 इंटू 11 इंटू 27, सो 3 इंटू 11 अगर हम देखें, क्या हो गया, 3 इंटू 11 इंटू 27, सो 3 इंटू 11 इंटू 27, 891। तो 891 शॉर्ट्स हम बना सकते हैं। 84, मेरा 891 कैसे आ गया, क्या गलती हो गई, 9 दिया है, 9 इंटू 11 इंटू 12, सो 9 इंटू 11 इंटू 12 डिवाइड बाई हाउ मेनी शॉट्स। तो एक शॉट का 3 डिवाइड बाई 2 है, अच्छा 3 डिवाइड बाई 2 है, तो 3 इंटू 22, ये 22 गलत लिखा है मैंने, हाँ, ओहो हो, ये गलती कर दी मैंने यहाँ पर। ओके, ये पूरा रफ कर देते हैं। कैलकुलेशन में मिस्टेक, 9 इंटू 11 इंटू 12, ये डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, 7 है और 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब 8, और ये 4 इंटू 22 इंटू ये 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब मतलब 3 3 3 3 टाइम्स, तो 3 3 9 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये 11 2 22 कैंसिल, ये 4 2 8 कैंसिल, और ये 12 इंटू 7 84। सो n इज इक्वल्स टू 84। सो 84 शॉर्ट्स हम बना सकते हैं। ओके आप समझ रहे हैं प्रॉब्लम में क्या कर रहे हैं हम, कि अगर एक क्यूबॉइड दिया है, एक क्यूबॉइड आप इमेजिन कीजिए क्यूबॉइड है, और उसके हमने छोटे छोटे से शॉर्ट्स बना लिए, कितने बनाएंगे, तो आपको जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा दैट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन शॉट, इस तरह से आप नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, n शॉट्स का जो टोटल वॉल्यूम होगा दैट इज n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन शॉट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूबॉइड, क्योंकि वो क्यूबॉइड से तो हम शॉट बना रहे हैं। ओके तो ये n का फॉर्मूला। 17th प्रॉब्लम, अ सॉलिड मेटल, ओके लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं यहाँ पर हम। अ सॉलिड मेटल सिलेंडर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 21 सेंटीमीटर इज मेल्टेड डाउन and recast into a sphere of radius 3.5 centimeter. Calculate the number of spheres that can be made. A solid metal cylinder of radius 14 centimeter and height 21 centimeter is melted down and recast into sphere of radius 3.5. Calculate the number of spheres. So number of spheres वापस से n is equals to volume of ये जो है volume of cylinder divide by volume of one sphere, volume of one sphere. ओके सो n इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ पर पाई इंटू आर, रेडियस दिया है 14, सो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट दी है 21, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, ये है 4 डिवाइड बाई 3
इंटू पाई इंटू आर क्यूब, रेडियस है 3.5, तो 3.5 को आप 7 डिवाइड बाई 2 भी लिख सकते हैं, तो 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, 3 टाइम लिख लिया हमने। ये पाई पाई को कैंसिल कर लिया और ये हो जाएगा आपका 14 मीन्स, ये 14 स्क्वायर मीन्स 14 14 21 इंटू ये जो डिनोमिनेटर में है 3 इंटू 2 क्यूब 8, तो ये सारे जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज थे ये ऊपर चले गए, डिवाइड बाई यहाँ पर क्या बचा, एक तो 4 बचा, फिर 7 7 और 7, तो ये 7 2 ज़ा 14, ये 7 2 ज़ा 14, ये 7 3 ज़ा 21 और ये 4 2 ज़ा 8, so this is 2 into 2 into 3 into 2, so 2 to the 4 to the 8, 8 3 the 24, so 24 is your answer, n is equals to 24। अच्छा फिर गलती हो गई, यहाँ पर 72 है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना रहेगा क्या, हाँ एक और 3 है ना, इंटू 3, तो इंटू 3, 24 इंटू 3 is equals to 3 4 the 12, 3 to the 6 1 7, 72, so 72 spheres, 72 spheres, ओके डन। ओके तो यहीं पर हम प्रॉब्लम को एंड करते हैं।